अब सिर्फ आखिरी मुकर्रिर बचे हुए हैं जिनको हम सब जानते हैं, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब। मैं उनको दावत सुखन देता हूँ, वो आए और वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए चंद मिनट बात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही कम उम्र के अंदर उनको ऐसे ऐसे डिग्री दे दी है कि हम कह नहीं सकते, क्योंकि 30 साल की उम्र के अंदर भी अगर इतनी डिग्री आदमी लेना चाहे तो नहीं ले सकता है। अल्लाह ने उनको हाफिज भी बना दिया, आलिम भी बना दिया, कारी भी बना दिया, मुफ्ती भी बना दिया, काजी भी बना दिया, जज भी बना दिया। और हम ही एक बदनसीब है कि उनके बात को नहीं मानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उनकी नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। या खड़े रहे, या वो बशीरा मार का ही है या हाँ बस अब सही दिख रहा। इधर आ जाओ, इधर आ। लेके जाओ बस चलिए। हो गया घड़ी बता दी कह रहे कैमरे में। उसका लाइट चालू कर दे, लाइट चालू कर दे उसका मोबाइल का। बस कुछ बातें कहना चाहते दारिश बैठा गया बटे पापड़ घूम मैं अभी थोड़ा घूम लेके गिफ्ट पकड़ा देना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मुराद जन्नत है। मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे गयूर नौजवान मुसलमान भाइयों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले हमारे आए हुए मेहमानाने किराम खुसूसन हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब और मौलाना अशरफ साहब और हाफिज़ नदीम साहब हुन्नता, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी सिर्फ एक दावत पर लब्बैक कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र दराज फरमाए और इनसे दीन का काम लेते रहे, आमीन आमीन। अब जिस आयत करीमा की मैंने आपके सामने तिलावत की है, पारा नंबर 26, सूरत का नाम है सूरह फतह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें 3 बातों का तज़किरा करना चाहता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद से मुराद मेरे और आपके नबी की ज़ात मुबारक है, रसूलुल्लाह से मुराद मेरे और आपके नबी की बात मुबारक है, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दा से मुराद मेरे और आपके नबी की जमात मुबारक है। हमारा और आपका
अकीदा है। मेरे मोहम्मद की जात ये भी जन्नती है, मेरे मोहम्मद की बात ये भी जन्नती है, मेरे मोहम्मद की जमात सहाबा ये भी जन्नती है। मेरा और आपका अकीदा है। बहरहाल मैं बड़े इख्तिसार के साथ, इसलिए कि ये प्रोग्राम 8 बजे से चल रहा है और मुझे आपका भी ख्याल है कि आप भी बैठकर थके हुए हैं, इसलिए मैं मुख्तसर वक्त में अपनी पुरअसर बात आपके सामने छोड़कर जाऊंगा। मेरे जुमले कुछ वो होंगे जो मैं आपके फहम पर छोड़ूंगा और कुछ जुमलों की मैं वक्तों को मद्देनजर रखते हुए तशरीहात भी करता चला जाऊंगा। आप तवज्जो से सुने। मेरे और आपके नबी में सीरत तय्यबा का कुछ आपके सामने ऐसा तज़किरा करूंगा जो आपने इससे पहले कभी सुनी ही नहीं होगी। बहरहाल अल्लाह मुझे सही कहने की दलाइल के साथ कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरा एक वजूद है, आपका भी एक वजूद है, एक वजूद अंबिया का है, एक वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। मेरे और आपका वजूद ये जमीन की मिट्टी से हुआ है। तमाम अंबिया का वजूद हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक ये जन्नत की मिट्टी से हुआ है और मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वजूद ये जन्नतुल फिरदौस की मिट्टी से हुआ है। क्या मतलब? एक जमीन वाली मिट्टी है, एक जन्नत वाली मिट्टी है और एक जन्नतुल फिरदौस वाली मिट्टी है। जब अल्लाह ने इंसानों को बनाया तो मेरे और आपके वजूद को बनाया तो जमीन वाली मिट्टी से बनाया, और जब अंबिया के वजूद को बनाया तो जन्नत वाली मिट्टी से बनाया, और जब मेरे और आपके मोहम्मद मुस्तफ़ा के वजूद को बनाया तो जन्नतुल फिरदौस की मिट्टी से बनाया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जमीन की मिट्टी की खासियत अलग है और जन्नत की मिट्टी की खासियत अलग है, जन्नतुल फिरदौस की मिट्टी की खासियत अलग है। मैं आपको अल खसाइसुल कुबरा लिस्सुयूती में अल्लामा सुयूती एक हदीस नकल करते हैं। हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मैं रात में उठी थी, हुजूर ने अपना बौल मुबारक फरमाया। बौल पेशाब को कहते हैं। हुजूर पेशाब के लिए उठे और एक तश्त मुबारक लिया और आपने उस तश्त में पेशाब किया और आप बैतुल खला में गए, फिर आपने उसमें बौलो बरास फरमाया। हजरत अम्मी आयशा फरमाती है इन्नी लम अरा शयअन इल्ला अन्नी अजिदु राइहतल मिस्क, कि मैं बैतुल खला में गई फिर मैंने देखा इल्ला अन्नी अजिदु राइहतल मिस्क, कि मुझे खुशबू के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती है। यानी पता ये चला कि मेरे नबी का देवबंद का अकीदा है कि मेरे नबी का पेशाब मुबारक, मेरे नबी का पागाना मुबारक, बोलो बराज, अल्लाह ने इसमें भी खुशबू पैदा की है। ये आया है दुनिया के माहौल के असर की वजह से, इसमें बू नहीं है, जन्नती वजूद की वजह से। मैं आगे और चलता हूँ। अल खसाइसुल कुबरा लिस्सुयूती में तारीर फरमाते हैं, हजरत अल्लामा सुयूती जलालुद्दीन हदीस नकल करते हैं, उम्मे ऐमन ये मेरे हुजूर की बानी है। हुजूर ने रात में बेदार हुए, फिर आपने बोलो बरास फरमाया, फिर बोलो बरास फरमाने के बाद आपने एक तश्त मुबारक लिए, तश्त मुबारक लेने के बाद फिर आपने वो तश्त में से पेशाब पी लिया। उम्मे ऐमन रात में उठी, उस पेशाब को पी लिया, फिर हुजूर से फलम्मा अस्बहा अखबरतुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जब सुबह हुई उम्मे ऐमन कहती है कि मैंने ये तमाम वाक़िया हुजूर से बयान फरमाया तो सही का रसूलुल्लाह, हुजूर मुस्कुराए, फिर हुजूर ने फरमाया इन्नकी लन तश्तकिया बतनु की बात यौमी की हाजा, ए उम्मे ऐमन तूने मेरा पेशाब मुबारक पिया है, तुझे मालूम है कि तूने मेरे पेशाब मुबारक को पिया है। अब तुझे कभी भी जब तक तू दुनिया में जिंदा रहेगी कभी भी तेरे पेट में बीमारी पैदा हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह। कंजूस सब है। फिर आगे फरमाया तेरे पेट को कभी भी जहन्नम की आग छू नहीं सकते, दुनिया की बीमारी लग नहीं सकती। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कदम तू अशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस जो सहाबी रसूल है उन्होंने हुजूर की 10 साल खिदमत की है और वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की 10 साल खिदमत की। मा शममतु अतयबा मिन इर्क मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने हुजूर की 10 साल खिदमत की है, लेकिन हुजूर का पसीना मुबारक जब निकलता था तो ऐसा महसूस होता था कि जन्नत की खुशबू आई है, जन्नत की खुशबू आपके पसीने मुबारक में महक रही है। तो ये मेरे नबी का पसीना मुबारक एक आपका जन्नती वजूद है। दुनिया के माहौल में आने की वजह से आपको पसीना आया, लेकिन उस पसीने
की वजह से पसीने में खुशबू है, पसीना आया ये दुनिया के माहौल में रहने की वजह से है। और आपको ये बात भी मालूम होना चाहिए, एक वाक़िया है, इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, अम्मी आयशा राबिया है जो आपकी और मेरी अम्मी है। वो वाक़िया ये है, एक वक्त हुजूर रात में बेदार हुए, बेदार होने के बाद आपने तहज्जुद पढ़ी, फिर उसके बाद आप सो गए, सोने के बाद आपने फिर 3 रकात वितर की नमाज पढ़ी। अम्मी आयशा कहती है अतनामु क़ब्ल अन तूतिरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आपने नमाज पढ़ी तहज्जुद के? हुजूर ने फरमाया नअम, कि मैंने हाँ पढ़ी है। हुजूर आपने नमाज पढ़ी फिर आप सो गए, आपने तो वुजू भी नहीं किया। अम्मी आयशा ने ये सवाल किया, फिर हुजूर ने जवाब दिया या आयशा आईना या तनावानी वला यनामु कल्बी, के एक नबी की नींद होती है, एक उम्मती की नींद होती है। उम्मती की नींद को देखो तो आंख पर भी आती है, उम्मती की नींद को देखो तो दिल पर भी आती है। और एक मैं हूँ जो अंबिया के कबील से हूँ, नबी की आंख पर तो नींद आती है लेकिन नबी का कल्ब फिर भी बेदार रहता है। इसीलिए अंबिया का वही है, अंबिया का ख्वाब ये वही हुआ करता है। एक मेरी और आपकी नींद है, इसलिए कि आपको वो वाक़िया जो याद होगा, अल्लामा सुयूती नकल करता है कि 2 फरिश्ते आए, एक फरिश्ते ने कहा हुजूर सो रहे हैं, एक ने कहा हुजूर जाग रहे हैं। अल्लामा कासिम साहब नानवी ने इस हदीस पाक में तदबीक यूं दी है, जिस फरिश्ते ने यह कहा कि हुजूर सो रहे हैं, उसकी निगाह नबी की आंख पर थी, इसलिए उसने कह दिया कि नबी सो रहे हैं। दूसरे फरिश्ते ने कहा नबी जाग रहे हैं, उसकी निगाह नबी के दिल पर थी, इसलिए फिर मैं एक एतराज का जवाब देने लगा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया नबी की वफात हो चुकी है। हजरत उमर ने फरमाया अगर कोई कहे नबी की वफात हो चुकी है, कसम का खुदा मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अब मैं तदबीक देने लगा हूँ कि जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नबी की वफात हो चुकी है, उनकी निगाह नबी की आंख पर थी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि नबी की वफात हो चुकी है। और मेरे उमर की निगाह ये नबी के दिल पर थे, इसलिए उमर ने कहा कि नबी जाग रहे हैं। सुभान अल्लाह। बहरहाल वक्त की किल्लत की वजह से अब मैं कुछ हमारे जो तलबा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारी बातें बड़े होकर मानते क्यों नहीं है, आपको ये समझना चाहिए। इसलिए कि हमारा दुश्मन ये चाहता है कि पूरी दुनिया के जो इंसान है ये हमारी तहजीब और तमद्दुन को अपनाए, इनका लिबास हो तो हमारा हो और इनका जो सारे जिस्म में फैशन हो तो ये हमारा हो। बड़े ख्याल करने की बात है, अफसोस की बात है कि हम नबी के लिबास को छोड़कर हमारे बच्चों को ये अंग्रेज जो हमारा दुश्मन था उसका लिबास पहनाते, हम हमारे नबी की बाल मुबारक को छोड़कर उसका बाल मुबारक उस तरह बनाते, उसका बाल उस तरह बनाते हैं जिस तरह अंग्रेज का बाल होता है। हम हमारे बच्चों को तालीम वो देते हैं जो अंग्रेज की तालीम है। बड़े अफसोस की बात है, क्या नबी को फरामोश कर दिया? वो नबी जो रातों में उठकर इस उम्मत के लिए दुआएं किया करता था, उस नबी को फरामोश कर दिया। जरूरत इस बात की है हम हमारे बच्चों को दीनी तालीम सिखाए और उनको दुनिया की तालीम भी सिखाए, उनको MLA MBBS डॉक्टर भी बनाए, लेकिन दीन के साथ हो तो फिर ये पुरअसर भी होता है। मेरी बातें समझ में आ रही है? इसलिए हम इनको दीनी तालीम सिखाए। बच्चा बाअदब और बाअखलाक उसी वक्त होगा जब उसके हाथ में अल्लाह ताला की किताब कुरान शरीफ होगा। और अगर उसके हाथ में हमने कुरान शरीफ को नहीं दिया और ये अंग्रेजों की किताबें देते रहे, स्टेज पर बैठते हुए खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ ये बच्चा आपका बड़ा होकर नाफरमान बनेगा, आपकी बात नहीं मानेगा। यही वो मदारिस है जिसमें यह सिखाया जाता है कि बाप अगर बूढ़ा हो जाए तो इसकी खिदमत करना तेरे जिम्मे है, खिदमत ना करे तो तू गुनहगार है। यही वो मदारिस है जिसमें यह सिखाया जाता है कि भूखों को खाना खिलाया जाए और माँ की रात रात खिदमत की जाए। यही वो
मदारिस है जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाता है, और जो इस्लामी तरीका जो हट कर है उससे वो उसको नफरत उससे दिलाई जाती है। यही वो मदारिस है जिसमें अल्लाह से मिलना सिखाया जाता है, इंसान को इंसान समझना, उसके साथ अखलाक से पेश आना सिखाया जाता है, दुश्मन को अपना बनाना सिखाया जाता है। यही वो मदारिस है, इसके बगैर कोई चारा कार नहीं है। आज ये समझा जाता है कि मदारिस में जो बच्चा हाफिज कुरान बनता है उसके बाद वो इमामत पे लगता है, उसकी तनख्वाह कभी 4,000 कभी 5,000 होती है, लेकिन मैं अगर खुदा की कसम भी कहूं तो हानिस नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी 4,000 में ऐसी बरकत देते हैं कि 1 लाख वाला भी परेशान होता है। बेशक हाँ, ये मदारिस, ये मसाजिद, ये मकादिब जब तक हमारे हिंदुस्तान में रहेंगे उस वक्त तक यहाँ हम भी महफूज रहेंगे, और अगर जिस दिन ये खत्म हो जाए तो फिर हम भी यहाँ चैन से नहीं रह सकेंगे। इसलिए मदारिस को मजबूत बनाओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दो, दुनियावी तालीम भी दो, इसलिए कि इंडिया में रहना है, और इनको इस्लामी तालीमात सिखलाओ, इनके अंदर अदब आएगा, बोलने का तरीका आएगा, अखलाक आएगी, इसलिए तालीम देना इनको जरूरी है। इसलिए वक्त की किल्लत की वजह से मैं आप हजरात से अपनी बात इसी पर ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे बच्चों को दीनी तालीम की तरबियत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र दराज फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बल भाई बच्चों को इनाम देने का है, 5-10 मिनट बैठे रहो। देखो हजरात, आप लोगों की इमदाद, आप लोगों ने जो कोशिश दिए बच्चों को इनामात, वो पैसे जमा हुए 6,620 रुपये। और एक ऐलान ये है, चोपड़े वाले जनाब जुबैर सर, इनकी तरफ से बच्चों को बोतल इनाम दिया गया है। जो बच्चे बाकी रहने वाले थे उनके लिए बोतल इनाम दिया गया है, और साथ ही साथ आज नहीं आने की वजह से, वह स्टॉक ना होने की वजह से वो 2-1 दिन में आने वाली है, इसलिए बाद में वो बच्चों को दिया जाएगा जुबैर सर की तरफ से, चोपड़े वाले। क्या रहे तू ताने थोड़ा सा नीट ना रहे बस कुरान लेके आए बगैर देखे पड़ेगा ना, वो अटक बिटक गए, क्या कर लेगा वहाँ। कुरान लेके आएगी, एक कुरान लेके आते मला, एक कुरान लेके आइए जाओ, क्या मला इधर से इधर से। जिन बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है जल्दी ला, उनको सनदें दी जा रही है। उसके लिए मैं बुला रहा हूँ यास्मीन बिनते गुलाब, आयशा बिनते अब्दुल कय्यूम, अरशिन बिनते भट्टू, अफरीन बिनते भट्टू को, वो आए और सनद लेकर जाए। इनको सनद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब की दी जा रही है। फोटो तो खींचो, फोटो तो खींचो ना। अरे क्या रे, अरे दे दी ऐसे गाड़ी की नाम दे दी। अरशिन बिनते भट्टू, आलिया बिनते भट्टू। अब इसके बाद 6 बच्चे और हैं जिनको हज़रत मौलाना नदीम साहब के यहाँ सनद दी जाएगी। उसके लिए मैं बुला रहा हूँ मोहम्मद इरफान अब्दुल कय्यूम को, वो आए और अपनी सनद लेकर जाए। ऐसा नहीं बनाए कि उसके बाद मैं मदऊ कर रहा हूँ मोहम्मद जुबैर इब्ने शकील को, वो अपनी सनद हज़रत मौलाना अशरफ साहब के हाथों ले जाए। उसके बाद मैं मदऊ कर रहा हूँ मोहम्मद साहिल इब्ने बिस्मिल्लाह को, वो आए और हज़रत मौलाना इमाम अब्दुल कय्यूम साहब के हाथों ले जाए।
उसके बाद मैं मदऊ कर रहा हूँ मोहम्मद रेहान इब्ने तैयब को, वो आए और हजरत मौलाना नदीम साहब के हाथ अपनी सनद ले जाए। चलो बेटा जल्दी ले आओ। उसके बाद मैं मदऊ कर रहा हूँ मोहम्मद सलमान इब्ने अब्दुल कय्यूम को, वो आए और अपनी सनद हजरत मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब के हाथों ले जाए। उसके बाद मैं दावत सुखन दे रहा हूँ मोहम्मद जाकिर को, वो आए और अपनी सनद हजरत मौलाना मुफ्ती साहब के हाथों ले जाए। क्या रे साइल तल्ले करते ना टेकला ठीक है बंद कर